बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। सबसे पहले जरा मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयों में जम्मू कश्मीर पुलिस का रोल जो इंतहाई अहम है उस पर बात करते हैं, क्योंकि अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं और बड़ी बात ये सामने आई कि नार्को टेरर लिंक्स भी सामने आए हैं। यानी एक ये है कि मंशियात लोकल लेवल पर बिकती है, मंशियात का इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्शन है, लेकिन इसका इंटरनेशनल कनेक्शन भी है और ये साफ कर दिया गया है कल पुलिस की तरफ से। पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल जनवरी से पिछले महीने तक तकरीबन 307 केस मंशियात के रजिस्टर्ड किए गए हैं। जब 307 केस रजिस्टर किए गए हैं तो उनमें 150 केसों में सजा भी हुई है और 150 से ज्यादा केस ऐसे हैं जिन्हें बरी भी कर दिया गया है। गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि एक इंतहाई अहम और दिलचस्प केस भी बरी हुआ जिसमें पुलिस ने कहा कि हमने मंशियात जब्त की, लेकिन न FSL रिपोर्ट थी न दीगर मामला थे। बाद में उसे बरी करना पड़ा उस आदमी को, जबकि पुलिस लगातार ये बता रही थी कि इंतहाई अहम मुल्ज़िम है, लेकिन अदालत के सामने कोई बात नहीं चली क्योंकि टेक्निकल एविडेंसेस पूरी तरह से नहीं की गई थी। इसी तरीके से पुलिस का यह भी मानना है कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात की बात करते हैं तो हॉट स्पॉट भी आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं और ये जो नार्को ट्रेड के हॉट स्पॉट्स हैं इस पर नकेल कसने के लिए हिकमत अमली को भी तरतीब दे दिया गया है। तमाम 20 अजला में सांबा जिला ऐसा है जिसे इंतहाई अहम शहरा की हैसियत से देखा जा रहा है नार्को टेरर के अंदर, इसलिए पुलिस रिकॉर्ड यहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ पर सबसे ज़्यादा नफरी को तैनात कर दिया गया है, मुख्तलिफ चैनल्स को एक्टिवेट कर दिया गया और उन तमाम पुलिस एहलकारान को जो किसी भी तरह से नार्को टेरर मुखालिफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं या लीड्स निकालते हैं, फिर कामयाब ऑपरेशंस भी करते हैं, उन्हें इमदाद भी दी जाती है, उन्हें नकदी इनाम से भी नवाजा जाता है। फिलवक्त पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक और डायरेक्टर जनरल पुलिस के मुताबिक 40 से 42% ऐसी प्रॉपर्टियां जम्मू कश्मीर के अंदर सीज कर दी गई है, जब्त कर दी गई है, जिनका ताल्लुक नार्को से है, जिनका ताल्लुक मंशियात फरोश से है और ये पैसा बराह रास्त किसी न किसी तरीके से मिलिटेंसी मुखालिफ और मिलिटेंसी को परवान चढ़ाने में चलाया जा रहा था। और न सिर्फ इतना कि ये बात बताई, बल्कि कल जब गुलिस्तान न्यूज़ के साथ खुसूसी बातचीत की डायरेक्टर जनरल पुलिस ने, तो उन्होंने इस बात का भी खुलासा पेश किया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसका इतलाक पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, मुल्क के अंदर हो गया है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो लगातार चल रहा है और डायरेक्टर जनरल पुलिस RR स्वाइन के मुताबिक केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, पुलिस टीमें एविडेंसेस उसी तरीके से ले रही हैं और कार्रवाई को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। जहां तक मंशियात की बात करें तो सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि इतलात और खबरों के मुताबिक और डायरेक्टर जनरल पुलिस के बयान के मुताबिक कौमी तहकीकाती एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB और NFT के जिम्मेदारान इस तमाम मामले को देख रहे हैं। यानी एक एजेंसी नहीं बल्कि 4 एजेंसियां मुतहरिक होकर इस लिंक को ढूंढकर इसे तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली हनूज दूर है। ताहम अवामी इश्तिराक और मीडिया की पहल का नतीजा भी निकला है, लोग खुलकर बाहर आ रहे हैं और इस पर आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन के साथ खसूसी बातचीत की है, फटाफट से जरा आपको वो दिखाते हैं पहले कि नार्को टेरर के हवाले से क्या कुछ कहा गया, उसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं। जंग और उसमें कहीं न कहीं पे जम्मू कश्मीर पुलिस को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी हाथ में लग गई है। अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करेंगे जिस पर सबकी नजरें थी, लेकिन आज जनूबी कश्मीर में भी ड्रग माफिया अब लरजते हैं, कहते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस है, नहीं तो हमारी जगह अब सलाखों के पीछे है। इन सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, हालांकि वक्त नहीं है, आज इलेक्शन भी है एक तरफ से, लेकिन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस RR स्वाइन साहब हमारे साथ है। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमें टाइम देने के लिए। ये बताइए सर, एक के बाद एक कामयाबी हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी सीज भी हो रही है, सजा भी लग रही है, तो कामयाबी भी हाथ में लग रही है, तो लोगों को आप बार बार ताउन देने की बात कर रहे हैं, लोग ताउन भी दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मतलब आपने जैसे कहा कि ये
पिछले दिनों में जब हम पुलिस हेडक्वार्टर्स में अपना डेटा को देख रहे थे तो बड़ी खुशी हुई जब हमारे चीफ लॉ ऑफिसर ने ये डेटा लाए कि कन्विक्शंस नारकोटिक्स में भी हुए हैं और 10-10 साल की सज़ा, 20 साल की सज़ा हुए हैं। और एक तरफ से जैसे मैंने 7 महीने की डाटा देखा था जनवरी से लेकर जुलाई तक, तो 7 महीने में 150 कन्विक्शंस हैं। तो अब कुछ एक्विटल्स भी हैं, पर हर एक्विटल के ऊपर हमारी अपील भी है। तो एक सिचुएशन बदल रहा है, एक इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे, प्रोसिक्यूशन के लेवल पे और जज साहिबान के एडजुडिकेशन लेवल पे भी मुझे डेटा क्लियरली दिख रहा है। मतलब कि एक चेंज, एक बदलाव, देयर इज ए विंड ऑफ चेंज। आई थिंक द फेथ ऑफ द पीपल in the criminal justice system is coming back. Why? Because our criminal justice system is based on witnesses. This means witnesses are coming and deposing. They could be policemen also, but policemen are, there are other civilians also. तो लोगों ने witnesses दे रहे हैं, ट्रायल हो रही है, जज साहिबान फैसला सुना रहे हैं। और अगर छूट रहा है तो फिर यही प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में से हमारे गवर्नमेंट लॉयर्स ने उसके खिलाफ उसको आगे ले जा रहे हैं। तो एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक नया प्रोएक्टिवनेस सिस्टम के अंदर जरूर आया है। और नारकोटिक्स को लेकर हमें पूरी उम्मीद है कि अगर इस ऊर्जे को जिंदा रखा जाए तो इवेंचुअली इसमें फर्क पड़ेगा। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर्टी की सीजर्स में हैं, आप अगर मैंने देखेंगे पूरा उसी सवाल पे मैं आना चाहता हूँ सर, क्योंकि हम जनूबी कश्मीर पे ज़्यादा बात कर रहे हैं कि जनूबी कश्मीर में हमने देखा कि चाहे वो अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा के साथ साथ काजीगुंड में बड़े बंगले जो है वो सीज हुए हैं सर। बड़े बंगले जब हमने भी देखे कि हम भी हैरान हो गए कि इतने बड़े महल, और जब उन पे पोस्टर चस्पा हो गया तो कहीं ना कहीं पे लोगों ने कहा कि हाँ, अब जम्मू कश्मीर पुलिस तो हर गली हर नुक्कड़ पे पहुंच रही है और उनके खिलाफ बिल्कुल सलाखों के पीछे, जैसे हमने शुरुआत में भी कहा। तो क्या एक बड़ी कामयाबी मानते हैं आप सर? एकदम, मैंने इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो पुलिस ऑफिसर्स प्रॉपर्टी सीजर्स में हिम्मत करके इसमें इंफॉर्मेशन जुटाते हैं, इंटेलिजेंस जुटाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम अभी उसको सराहने के लिए कमेंडेशन सर्टिफिकेट के अलावा बड़ा अच्छा कैश रिवार्ड्स रखें। अभी सरकार को हमने रिक्वेस्ट भी करी है, जैसे एनसीबी की पैटर्न पे जे.एंड.के पुलिस भी सीजर कर रहा है या फिर प्रॉपर्टी अटैचमेंट कर रहा है, तो उसका सराहन के लिए, उसको अप्रिशिएट और रिकॉग्नाइज करने के लिए अच्छी कैश रिवार्ड्स रखी जाए कमेंडेशन के साथ साथ। हमने ये भी सोच रखा है कि सरकार को हमने प्रपोजल भेजे हैं डिपार्टमेंट के लेवल पे, जो अच्छे इन्वेस्टिगेटर हैं, एनुअल सिस्टम में बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नारकोटिक्स को लेकर साल में, तो पीएचक्यू के लेवल पे डीजी साहब की मेडल, उससे ऊपर अच्छी इन्वेस्टिगेशन हुई तो एलजी साहब की मेडल। तो इसमें मुझे लगता है कि इस तरीके की अप्रिशिएशन और रिकॉग्निशन में हम इस नारकोटिक्स के खिलाफ जो जंग है, इसमें नए हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छे को अच्छे कहना और इन्वेस्टिगेशन को आगे करना और उसको सराहना एक हथियार है। तो सर, जो पब्लिक सपोर्ट कर रही है, क्या उनको भी अवार्ड मिलेंगे? देखिए, मतलब मैं तो आपको कहूँ कि कई सारे इमाम खतीब साहिबान मैंने देखा है, मैं बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता रहा हूँ कि अक्सर हमारे चैनल पे भी आते हैं सुबह सुबह जब कहते हैं तो वो एक नारकोटिक्स को लेकर एक पोजीशन लेते हैं। अब बहुत अच्छी बात है, बहुत स्ट्रांग बात है। आप ज़रूरत करते हैं कि एक इविल, जो सोशल इविल इतना है जो घर को बीच में से ही तहस नहस कर देता है, तो सोसाइटी की हर इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी की हर अदारा उसके खिलाफ एक पोजीशन लेता है, तो पब्लिक सपोर्ट तो एकदम से ज़रूरी हो जाता है इस तरीके के जंग को लड़ने के लिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर RR सोहेन, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस सरबराह
आर स्वयं बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात मुखालिफ जंग में पुलिस का किरदार या आने वाली कोशिशें, और एक प्रपोजल भी मरकजी सरकार को गया है जिसमें उन्होंने कहा कि वजारत से या वजारत दाखिला से उन्होंने ये जो प्रॉपर्टी सीज करने का मामला है इसमें मजीद क्या हिकमत अमली तरतीब दी जा सकती है। 42% के आसपास अभी तक उन लोगों की तादाद पहुंची है जिनकी खुद वो तस्दीक कर रहे हैं प्रॉपर्टी जब्त मंशियात के कारोबार से बनाई गई जो असासे थे वो की जा चुकी हैं। अब बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।